Hello students, this is second lecture of axiomatic study of real line. इसमें हम बेसिक्स ही देखेंगे अभी। तो शुरुआत हम करते हैं फील्ड से। फील्ड्स या फील्ड जो भी मॉडर्न अलजेब्रा में जो भी वीडियो देख रहा होगा सभी ने मॉडर्न अलजेब्रा में फील्ड पढ़ा हुआ है। ग्रुप्स हैं, उसके बाद फिर रिंग है, और रिंग का ही एक स्पेशल टाइप होता है फील्ड। अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी अ फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्सिबल इन दैट रिंग। यही फील्ड है। फील्ड को और भी दूसरे प्रकार से भी हम डिफाइन करते हैं। एन algebraic structure F plus dot is said to be a field if F plus is an abelian group, F dash dot is an abelian group where F dash is F minus singleton 0. और तीसरा एग्जाम मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन F. तो हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं इस समय, और हम फील्ड पढ़ना चाहते हैं, फील्ड हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम फील्ड को लेकर के Q और R सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की तुलना करेंगे। तो हम ना ग्रुप की चर्चा करना चाह रहे हैं, ना रिंग की चर्चा करना चाह रहे हैं, और फील्ड पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फील्ड के सारे एग्जाम्स हम लिखेंगे। फील्ड में 11 या अगर डिस्ट्रीब्यूटिव को हम 2 गिन लें तो 12 एग्जाम्स होते हैं, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लेके हम चलेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स पढ़ते समय हमको और कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए। वो मॉडुलो ध्यान में है ना, तो इंटीजर के सेट में होता है, या ना तो सेट हमें मैट्रिसेस का सेट चाहिए, न सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म चाहिए बहुत सारे सेट्स होते हैं, उसमें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है। हमें सीधा सेट्स ऑफ नंबर्स है हमारे पास, और सीधा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो इन्हीं को लेकर के हम फील्ड डिफाइन करने जा रहे हैं। लेट कैपिटल F बी अ सेट ऑफ नंबर्स। बस, और किस तरह के नंबर है ये मैं नहीं पत्ता खोल रहा हूं, बस नंबर्स। देन F फॉर्म्स अ फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहीं भी हम ग्रुप रिंग इसका नाम ही नहीं लेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, F is closed with respect to addition and multiplication. तो 2 आ गए इसमें। F is closed with respect to addition, F is closed with respect to multiplication, इसीलिए आपको हम क्लोजर लॉ शुरू में पढ़ाए। हाँ, अभी सब हम जो भी लिखेंगे ना, तो वही वर्ड्स आएंगे, वही कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम पहले आपको बता चुके हैं पहले फाउंडेशन में। नंबर 2, एडिशन इज associative and commutative. Addition is associative and commutative in F. तो एग्जाम्स हम गिनते चलें। पहले वाले में 2 एग्जाम्स हुए, इस वाले में भी 2 हुए ना। एडिशन इज एसोसिएटिव इन F, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन F। थर्ड, यही चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखिए। मल्टीप्लिकेशन इज
associative and commutative, associative and commutative in F, दो इसमें होगा। फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस दो होते हैं तो उसको हम एक ही मान के चल रहे हैं ना, केवल डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसको एक गिनिएगा। और फिर फिफ्थ, द एडिटिव आइडेंटिटी जीरो and the multiplicative identity and the multiplicative identity 1 both exist in capital F। दो इसमें हो गए। Sixth, the additive inverse माने negative, multiplicative inverse माने reciprocal। the additive inverse of each element लिखिए चाहे each number लिखिए, चलो ठीक है। each element of F exists in F, exists in F। एक और आ गया लास्ट 11th, 10 प्रॉपर्टी लिख दिया हमने, 10 हो गए। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स सभी का हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सभी नॉन जीरो एलिमेंट का हो। ईच नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन एफ। ये तो एक और हो गया। तो अब कितने हो गए? 1 1 2 2 4 1 5 और 6 5 11, 11 प्रॉपर्टीज हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव को अगर हम 2 गिन लेंगे तो हो जाएगा 12। तो चाहे आप 11 मान के चलिए, दिमाग में बैठा के चलिए, चाहे 12 बिठा के चलिए। तो ये आप फटाफट समझ लिए होंगे, क्योंकि इसके पहले हम सब आपको बता दिए हैं कि क्लोजर लॉ माने क्या, एसोसिएटिव लॉ माने क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माने क्या, है ना। फील्ड बस यही है, फील्ड यही है। अलग से और हम विशेषण लगा दें, एडजेक्टिव लगा दें कि जैसे कि एडिशन के लिए कैंसिलेशन लॉज होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड तभी करेगा जब हम एलिमेंट्स नॉन जीरो ही लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जीरो कैंसिल नहीं होता है, नहीं तो फिर बवंडर हो जाएगा। यही फील्ड है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने फील्ड पढ़ा हुआ है। फील्ड के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स फॉर्म्स ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर्म्स अ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यही हमें तुलना करनी है, क्यू और आर। क्यू ही बेस है और क्यू को एक्सटेंड करके आर बना है। क्यू माने सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। एक्सटेंशन कैसे हुआ? वो सारे रेशनल नंबर भी शामिल करिए उस सेट में, जो रेशनल नहीं है तो बन जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो बस हम कुछ एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे कि ये सारे एग्जाम्स क्यू में होल्ड करते हैं कि नहीं, आर में होल्ड करते हैं कि नहीं।
तो आगे चल करके हमें एक ऐसा एग्ज़ाम मिलेगा जिसको कंप्लीटनेस एग्ज़ाम कहते हैं, जो क्यू में होल्ड नहीं करेंगे और आर में होल्ड करेंगे। उसके पहले फील्ड एग्ज़ाम है, वो दोनों में होल्ड करता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया। एग्जाम्पल, जहाँ पे आपने फील्ड पढ़ा होगा वहाँ पे आप 3 एग्जाम्पल पढ़े थे फील्ड के, बेसिक एग्जाम्पल थे ना शुरू में, जो कि याद रखने वाले, कोई पूछे तो सट से हम बता सकें। एक तो क्यू था, एक रियल वाला था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला था। चूँकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इससे हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो यही 2 एग्जाम्पल हुए। तो लिखिए क्यू, नंबर 1 एग्जाम्पल्स कर दीजिए। नंबर 1, क्यू फॉर्म्स अ फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार से लिख दीजिए नंबर 2, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर फॉर्म्स अ फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डरिंग के लिए 2 सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। एक ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। इनको नेचुरल ऑर्डरिंग्स बोलते हैं, नेचुरल ऑर्डरिंग रिलेशंस या नेचुरल ऑर्डरिंग्स। तो जिस फील्ड में ये दोनों सिंबल्स नेचुरल ऑर्डरिंग्स के डिफाइंड हो, यानी इनके मीनिंगफुल एप्लीकेशंस हो, है ना, उसको हम ऑर्डर्ड कहेंगे। जिसमें हम ये बात कर सकें कि ये छोटा है, ये बड़ा है, बस इतनी सी बात। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़े रहिएगा, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ऑर्डर्ड फील्ड, तो वैसे तो मॉडर्न अलजेब्रा हम फील्ड पढ़ते तो वहाँ पे कुछ और कंसेप्ट है थोड़ा ज़्यादा में। यहाँ पे तो हम नंबर्स की बात ही कर रहे हैं, ऑपरेशन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही केवल लिए हुए हैं। तो ऑर्डर्ड फील्ड हम यूँ लिख रहे हैं, लेट कैपिटल F बी अ फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, with respect to addition and multiplication. If no, कुछ नहीं, full stop. Then F is said to be, या थोड़ा सा ऐसे देखें इसको, let F plus be the set of all positive elements, जो 0 से बड़े होते हैं, positive elements of F, then F is said to be, F जो कि पहले से ही फील्ड है, F is said to be an ordered field, and ordered field if for each A belonging to F कोलन, इसके बाद लाइन बदल दी जाएगी, फर्स्ट लाइन में रहेगा ये, A equal to 0 और A belongs to F positive और minus A belongs to F positive। इन 3 बातों में से एक ही सत्य हो। कोई भी एलिमेंट फील्ड का हम उठाएं, वो या तो 0 हो, या तो F पॉजिटिव का एलिमेंट हो, या तो उसका निगेटिव F पॉजिटिव का एलिमेंट हो। इसको थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करिएगा तो इसका मतलब ये है कि फील्ड का कोई भी एलिमेंट या तो 0 हो, या तो पॉजिटिव हो, या तो निगेटिव हो।
यानी या तो इक्वल टू 0 हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो, या तो लेस देन 0 हो। तो ये था ऑर्डर्ड फील्ड। और हम एक चीज़ आपको और बता दें फिर और बात करें। ट्राइकोटॉमी लॉ, ट्राइकोटॉमी लॉ, त्रिविभाजन नियम, ये किसी का नाम नहीं है, इसका अर्थ होता है त्रिविभाजन। किसी सेट को अगर हम 3 भागों में बांट सकें तो हम कहते हैं कि त्रिविभाजन नियम वहाँ पे लागू हो रहा है। हमारे ट्राइकोटॉमी लॉ होल्ड्स देयर। वो हम आपको इंटीजर्स का सेट लिखते समय इशारा किए थे। फॉर एनी नंबर ए इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, ऐसे भी लिखते हैं ट्राइकोटॉमी लॉ। ट्राइकोटॉमी लॉ ऐसे भी लिखते हैं, फॉर एनी 2 नंबर्स ए एंड बी, ए इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। एक ही भाव है, दोनों में एक ही भाव है भाई। ए ग्रेटर देन, देखो ए इक्वल टू बी माने ए माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ ए माइनस बी पॉजिटिव है, ए माइनस बी निगेटिव है। तो ये 3 भागों में जो बांटने वाली बात हो रही है, किसी भी सेट को हम 3 भागों में बांटें ऐसा। तो इंटीजर्स में आपको तो क्लियर कट हमने दर्शन करा दिए थे। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू में भी ऐसा ही होगा क्या? फील करिए, कोई भी रेशनल नंबर आप लीजिए, वो या तो 0 रेशनल नंबर होगा, 0 रेशनल नंबर होता है, या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या तो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, है ना। इट मीन्स ट्राइकोटॉमी लॉ होल्ड्स इन क्यू। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज फॉर आर। एनी रियल नंबर इज आइदर 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ट्राइकोटॉमी लॉ होल्ड्स इन आर आल्सो। क्यू भी ऑर्डर्ड फील्ड है ना, वही चीज़ है ना, ऑर्डर्ड फील्ड। क्यू भी फील्ड ऑर्डर्ड होगा, आर भी फील्ड ऑर्डर्ड होगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखें, क्यू में भी ट्राइकोटॉमी लॉ होल्ड करता है, आर में भी ट्राइकोटॉमी लॉ होल्ड करता है। क्यू भी ऑर्डर्ड फील्ड है, आर भी ऑर्डर्ड फील्ड है। तो इसे आप हाईलाइट करिए। द फील्ड Q with addition and multiplication is an ordered field, is an ordered field. Number 2, the field R with addition and multiplication is an ordered field. कोई फील्ड ऐसा जो ऑर्डर्ड न होता हो? यस, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर्ड नहीं होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात ही नहीं करनी है हमें, हम तो ऐसी बस चर्चा आपको कर दी कि मन में अगर आपके पैदा हो रहा हो कि कोई ऐसा भी फील्ड होता है क्या जो ऑर्डर्ड न हो। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। फिर आपके मन में अगर जिज्ञासा पैदा हो रहा हो कि हाउ, तो देख लो, अलग से देख लो, इस संदर्भ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये एक्सटर्नियस मैटर समझ लीजिए आप। चलो, सी विथ प्लस एंड डॉट एक फील्ड है, इसका एक एलिमेंट हम लेते हैं आयोटा। तो ऑर्डर्ड फील्ड, ये फील्ड तब कहलाएगा जब आई 0 हो, अथवा आई पॉजिटिव हो, अथवा आई नेगेटिव हो। 3 बातों में से एक ही बात सत्य हो। तो आई 0 तो है नहीं, आई तो 0 नहीं है। तो अब ऑर्डर्ड होने के लिए 2 ही बातें बची, या तो आई पॉजिटिव हो या तो आई नेगेटिव हो। चलो मान लेते हैं कि आई पॉजिटिव है, चलो मान लेते हैं कि आई पॉजिटिव है। लेट अस सपोज दैट, लेट अस एज्यूम दैट आई बी पॉजिटिव, देन 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव है तो इसमें इस पॉजिटिव नंबर का फिर गुणा कर दीजिए, तो आई डॉट आई ये भी पॉजिटिव होगा।
लेकिन इसका अर्थ देखिए, दैट इज आई डॉट आई -1 होता है। -1 में आई से मल्टीप्लाई करोगे -i होगा, तो ये हो जाएगा -i इज पॉजिटिव। अगर -i पॉजिटिव है तो i नेगेटिव हुआ, तो बात कट गई ना। हमें तो ये बताना था i या तो पॉजिटिव होगा या तो i नेगेटिव होगा। तो -i पॉजिटिव हो गया, -i पॉजिटिव नंबर हो गया। एक बार और गुणा करें ना, एक बार और मल्टीप्लाई करें तो -i² हो जाएगा। नहीं, इतना सही काम चलेगा। दैट इज i इज नेगेटिव, बात खत्म हो गई। यदि -i पॉजिटिव है तो i कैसा होगा? नेगेटिव। तो मैंने कहा था ना कि दो बातों में से एक ही ट्रू होना चाहिए, i या तो पॉजिटिव हो, i या तो नेगेटिव हो। और यहाँ पे दोनों बातें एक साथ एट ए टाइम ट्रू हो जा रहा है। आई पॉजिटिव भी है और आई निगेटिव भी है, दोनों में से एक बात कहाँ सत्य होगा? आपने कहा कि माना आई पॉजिटिव है, फिर आप कह रहे हो नहीं आई नेगेटिव है, तो जो माने थे उसी बतिया को तो आप कंट्राडिक्ट कर रहे हो। ड्यू टू दिस कंट्राडिक्शन, ड्यू टू सच कंट्राडिक्शन वी से दैट द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट ऑर्डर्ड। ये बस जिज्ञासा, बस मैंने बता दिया आपके अंदर जिज्ञासा शांत करने के लिए। हमारे इस रेफरेंस से, हमारे इस पढ़ाई के संदर्भ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस। अभी तक ये फाउंडेशन और बेसिक्स के नाम पर 2 वीडियोस मैंने आपको दिए। अब हम एक जियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसको हम क्या पढ़ाए हैं, तो हाई स्कूल में हम लोग पढ़े थे। अब हाई स्कूल में हम कब थे? 1978 में, 1978 में हम हाई स्कूल में इसको पढ़े हैं। ये असाइनमेंट है आपके लिए, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए, कर लीजिए। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो आपको प्रूफ याद होगा कि ये विरोधाभास से, कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं हम लोग। इसको हम रेशनल मान लेंगे, बाद में हम लिख देंगे कि नहीं भाई ये तो किसी बात को काट रहा है, विरोधाभास ही है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है। थैंक यू वेरी मच।